मेरे पास इतने केसेस आते हैं सोराइसिस के, फेस पे पिगमेंटेशन है, एक्ने है, पर अंदर से जब गट ठीक नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा, तो आपका स्किन भी ग्लो नहीं करेगा। गट की बात करें तो मेरे पास एसिडिटी की, एसिड रिफ्लक्स की बहुत क्वेरीज आती हैं। फोन में आप सोचो हम एक घंटे का अलार्म लगवाते हैं कि पानी पीना है। लोग खाना खाते हैं पर अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, स्ट्रेस, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक ही बात होती है कि मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं वेलनेस अनलॉक का एक और ज़बरदस्त और नया एपिसोड। एक ऐसा एपिसोड जो आपको आपकी हेल्थ से बहुत ज़्यादा रूबरू कराता है। और आज के एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर गीतिका चोपड़ा। मैम थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। आज का जो एपिसोड है ना वो फीमेल्स को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खूबसूरती की, और जब खूबसूरती की बात आती है तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो हमारे आयुर्वेदा में ऐसा क्या है जिसका इस्तेमाल करके लाखों रुपए बचाए जा सकते हैं? Thank you so much for calling me, Alka. It's my privilege to talk about beauty and glowing skin, क्योंकि जो आप खाते हैं वो आपके चेहरे पे आता है। आपके चेहरे पे भी बहुत सारा ग्लो है। Thank you. So it's basically what you eat. ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम स्टार्ट करें तो उसके अंदर सुपर फूड्स में आ जाएगा मंजिष्ठा। मंजिष्ठा को काफी पावरफुल हर्ब एंड इट्स बेसिकली अ फॉरगॉटन हर्ब जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। तो मंजिष्ठा को जरूर ऐड करना चाहिए क्योंकि उसको पावर हर्ब माना जाता है। वो जब हम उसको लेते हैं तो आपकी बॉडी में से वो टॉक्सिन्स को निकालता है जो एक्यूमुलेट हुए होते हैं। ओके, मतलब अगर टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली हमारे चेहरे पे सबसे पहला जो है ना वो ग्लो नजर आने वाला है। सो ट्रू। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो कैमोमाइल स्लीप को इंड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके जो न्यूरॉन्स है उसको शांत करता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को शांत करता है। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में लोग बात करते हैं, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, स्ट्रेस, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक ही बात होती है कि मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। तो अगर हम कैमोमाइल इंड्यूस टी लेंगे, जैसे अगर आप पानी के अंदर कैमोमाइल को डाल दीजिए, उसको सोक करके रख दीजिए एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग इट, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो ले रही है मैम, आपने मंजिष्ठा के बारे में बताया और कैमोमाइल के बारे में बताया, तो क्या इनको पीने का जो चाय है या फिर गर्म पानी में हम इसको डाल के पी सकते हैं, क्या इनको पीने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कोई खास वक्त होता है या फिर दिन में जब भी टाइम मिले तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मंजिष्ठा टी की फॉर्म में आ चुका है या आप उसको अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं। कैमोमाइल क्योंकि वो आपकी स्लीप को, साउंड स्लीप में हेल्प करता है, तो वो रात को पियेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अश्वगंधा की। अश्वगंधा आजकल टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने में हेल्प करता है, राइट? और वो स्ट्रेस को भी कंट्रोल करके रखता है, तो ज्यादातर अश्वगंधा भी रात को लिया जाता है। ओके। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो लेमन ग्रास इज डूइंग वेरी गुड, क्योंकि लेमन ग्रास आपके पेट को ठीक करता है। आप सोचिए कि पहले कहते थे अगर पेट ठीक है तो सब ठीक है, नहीं तो फिर एक्ने, पिंपल, डलनेस सब कुछ आ जाता है ना। और अब उसका नया टर्म क्या आ गया, गट हेल्थ। यस, हाँ, पेट को ठीक करने को कहते हैं हम गट हेल्थ। ओके, तो जब आपका पेट ठीक होगा तो आपका डाइजेशन ठीक होगा, आपका पाचन ठीक होगा, बिल्कुल आप जो खा रहे हैं आपको जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन होगी वो बिल्कुल प्रॉपर होगी। लोग खाना खाते हैं पर अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने सारी वही चीज़ें खाई हैं जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी होने वाली है, या फिर हमारी स्किन बहुत चमकनी चाहिए, लेकिन ये सब खाने के बाद भी वो हो नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि कॉस्मेटिक की जो कंपनियां हैं वो दिन दुनिया रात चौगनी एकदम बढ़ती चली जा रही हैं। पर वो बढ़ेंगी तब जब आपका गट ठीक होगा। मेरे पास इतने केसेस आते हैं सोराइसिस के, फेस पे पिगमेंटेशन है, एक्ने है, पर अंदर से जब गट ठीक नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा, तो आपका स्किन भी ग्लो नहीं करेगा। तो ऑलवेज वर्क इंटरनली। तो जब हम हर्ब्स आपके बात कर रहे हैं, हर्ब्स के बारे में, उनको ज़रूर इन्फ्यूज़ करिए, ज़रूर उनको ऐड करिए अपने डाइट में। तो लेमन ग्रास ज़रूर ऐड करें। उसके बाद हम सैफरन की बात करते हैं, वो भी अब कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं सैफरन को, एंड दैट टू प्योर सैफरन। और सैफरन तो दादी नानी के ज़माने से बड़ा इस बात पे सुनने में आता था कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो उसको सैफ्रन वाला दूध इसलिए पिलाया जाता था कि बच्चा वो गोरा होना चाहिए। मतलब थोड़ा से लोग रेसिस्ट में बहुत होते हैं, लेकिन बेसिकली कलर को थोड़ा सा निखारता तो है ही, वो बिल्कुल निखारता है। अगर आप 1% लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, क्योंकि हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस के बहुत केसेस आ रहे हैं, तो आप बादाम के दूध में ले लीजिए, या आप नॉर्मल दूध भी पीना चाहते हैं और डाइट पे हैं और आपको वेट लॉस करना है, तो आप कोई भी लो कैलोरी मिल्क ले लो, उसके अंदर सैफरन के स्टैंड्स डाल के उसको ले लो। सैफरन को आप एक अच्छा सा उपटन बनाकर यूज़ कर लो। इसके अंदर उपटन से मुझे याद आया चंदन।
चंदन इज समथिंग विच आई पर्सनली वाउच ऑन, क्योंकि वो बिल्कुल कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टी देता है बहुत ज़्यादा। और इतनी सेंसिटिव स्किन हो जाती है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ AQI और इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। तो मेरे को लगता है कि एक चंदन का फेस पैक अगर हम लगा लेंगे तो समथिंग सेफ है ना। Yes. मतलब वैसे भी फेस पैक्स तो लगाते ही हैं, और वो महंगे कॉस्मेटिक वाले फेस पैक से अच्छा है कि चंदन के पाउडर में थोड़ा सा गुलाब जल या फिर थोड़ा सा कच्चा दूध जिसको सूट करता है, तो अगर वो मिक्स करके लगा ले तो मुझे लगता है कि बेस्ट फेस पैक हो जाएगा ये, राइट? बिल्कुल। और एक और मेरा सुपर फूड और मेरा फेवरेट इज मोरिंगा। आजकल कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, इसकी क्वेरीज बढ़ती जा रही हैं क्योंकि पेट ठीक नहीं है। लाइफस्टाइल ही गड़बड़ हो गया ना हमारा, राइट। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पानी कम पीना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बिल्कुल मूवमेंट्स नहीं करना, पैरामीटर्स को चेक नहीं करना कि आपकी बॉडी में विटामिन डी, B12, कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, कॉर्टिसोल को कंट्रोल करना, जिंक को कंट्रोल करना। तो जब ये सब पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, एंड मोर ओवर अगर खाना भी खा रहे हैं तो फोन देखते हुए खा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, राइट। तो या फिर टाइम नहीं है, ऐसा लगता है कि जल्दी से खाना एक काम है जिसको जल्दी से निपटा के फिर दूसरे काम में लग जाना है। और फाइबर के लिए भी स्पेशली बोलना पड़ता है, फाइबर खा लीजिए, सैलेड ले लीजिए। फोन में आप सोचो हम 1-1 घंटे का अलार्म लगवाते हैं कि पानी पीना है, अ कप ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 1 आवर, तो उसके लिए अलार्म लगाओ, सैलेड्स के लिए अलार्म लगाओ, फाइबर्स ऐड करो, वेजिटेबल जूसेस ऐड करो डाइट में। तो टू मेक इट ईजियर, उसके अंदर सबसे बड़ा रामबाण आ जाता है मोरिंगा का। तो आप सुबह गुनगुने पानी में मोरिंगा डालिए, नींबू डाल के उसको पी लीजिए, वरना मोरिंगा को आप इन्फ्यूजन वाटर की तरह भी बनाकर पी सकते हैं। मोरिंगा के पत्ते या मोरिंगा के पाउडर को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। है। और इसके अलावा जो एक और हर्ब है ना, जो जिसका नाम लेते ही जैसे मुंह कड़वा सा हो जाता है, नहीं, नीम, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पहले। तो नीम भी तो काफी अच्छा है ना, नीम का पानी पीना हो सुबह सुबह, या फिर नीम का फेस पैक भी, जिनको ब्लड प्योरीफायर है। नीम तो सबसे अच्छा ब्लड प्योरीफायर है। वही मैं कह रही हूँ कि पुराने जमाने में अगर हमें याद होगा तो पानी के अंदर नीम के पत्ते भिगो देते थे, उसी से नहा रहे हैं क्योंकि वो प्योरिफिकेशन कर रहा है, दाने हो रहे हैं तो उसी से कर रहे हैं, उसी से चेहरा धो रहे हैं, उसी को पी रहे हैं। तो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। एलोवेरा, एलोवेरा इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड वंस। अब हम फिर से गट की बात करें तो मेरे पास एसिडिटी की, एसिड रिफ्लक्स की बहुत क्वेरीज आती हैं। तो आप सोचिए 2 चम्मच एलोवेरा जूस सुबह, उसके अंदर आप डालिए 5-6 पुदीना के पत्ते, ठीक है, नारियल पानी में डाल के, जिसको एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, या जिसको गट इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, या जिसको अल्कलाइन डाइट लेना है, तो उसके अंदर एलोवेरा प्लेज अ वेरी गुड रोल। इसको आप फेस पे भी लगा सकते हैं एलोवेरा को फ्रेश, बिकॉज हाइड्रेशन देता है, सूदिंग देता है। और एलोवेरा जूस रोज सुबह पीजिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि आजकल हर घर में एलोवेरा के पौधे जरूर नजर आ जाते हैं, और बड़े ही लो मेंटेनेंस होते हैं, है ना, कहीं भी आ जाते हैं। ट्रू। एंड फाइबर कितना है उसके अंदर, बहुत फाइबर होता है एलोवेरा के अंदर। पहले तो मुझे याद है मेरी मम्मी मेरी दादी इनफैक्ट मुझे एलोवेरा की सब्जी बना के खिलाती थी। मतलब आपसे जितनी देर मैंने बात की, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब बातों का एक ही जस्ट निकलता है कि आयुर्वेदा के हिसाब से भी देखें, है ना, जितने भी हर्ब्स की आपने बात की, इन सारे हर्ब्स में एक चीज कॉमन है कि एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल हैं, और ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, हमारे गट हेल्थ को अच्छा करते हैं। इसका मतलब ये कि हमें पहले अपना गट हेल्थ अच्छा करना होगा, है ना, ब्लड कैसे प्यूरिफाई होगा, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे बेहतर होगा, तभी हमारे स्किन पे ग्लो आ सकता है। सो ट्रू। आप सोचिए इन सब के अंदर कोलेजन प्रॉपर्टीज हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं, रेजुविनेशन की प्रॉपर्टीज हैं इन सब हर्ब्स के अंदर। तो जब एवरीथिंग अंडर वन रूफ, अगर आप हर्ब को गर्म पानी में इन्फ्यूज करके लेंगे तो व्हाई वोंट द स्किन ग्लो, चमक तो आएगी अपने आप, है ना। अब एक आखिरी सवाल, आप कौन सा हर्ब यूज करती हैं इसमें से? माय फेवरेट इज मोरिंगा, बट मैं सबको यूज़ करती हूँ। कभी मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं अश्वगंधा ले लेती हूँ, मैं कैमोमाइल टी ज़रूर ऐड करती हूँ, लेमन ग्रास भी ज़रूर लेती हूँ। मैं बहुत सारे कंकॉक्शंस और बहुत सारे इन्फ्यूजन्स पीती हूँ, है ना। और आप यही लोगों को बताती भी होंगे कि कैसे इस्तेमाल करना, क्योंकि हल्का ये लाइफस्टाइल चेंज है। ग्लो फेशियल करवाने से सुपरफिशियल ग्लो आएगा। जब आप इंटरनली इनको अपना पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफस्टाइल बनाएंगे तो अपने आप ही आपका चेहरा ग्लो करेगा। राइट। थैंक यू सो वेरी मच, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो जल्दी से आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक आपको सुनना और देखना है ये भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, मिलेंगे अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने स्किन का ख्याल रखिएगा।